हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने बीपीओ की जॉब छोड़ी नहीं थी। मुझे बीपीओ से निकाला गया था। वो कैसे निकाला गया था मैं आपको बताता हूं, और मुझे बीपीओ में कैसे इन्होंने रुलाया था। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। सबसे पहली बात बताऊं कि मैंने कंसल्टेंसी के थ्रू एक बीपीओ कंपनी अपनी ज्वाइन करी थी, और उसके थ्रू मुझे 13,000 रुपये का पैकेज मिला था। ठीक है, 13,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब वहां पे दिक्कत क्या होती थी, और एक कंपनी में क्या हुआ कि जो सबसे पहली कंपनी में क्या हुआ कि वहां पे कई बार क्या होता था, काम नहीं आता था। तो उस केस में क्या है, ये जो हमारे टीम लीडर होते हैं, जो हमारे ऊपर मैनेजर होते हैं, वो जानबूझ के फालतू काम देकर हमें डिस्टर्ब करते थे। मतलब ऐसा काम देते थे जो कभी हमने किया ही नहीं है, और उसको जब काम पीछे से नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत है तो फ्री बैठने वो बिल्कुल नहीं देते थे। आपको कोई ना कोई काम देके वो बिजी रखते थे। तो एक तो ये रीजन था कि कभी वो फ्री बैठने नहीं देते, और बैक टू बैक प्रेशर होता था, तो ये काम था। और दूसरा, मेरी आईज में दिक्कत आ गई थी, मेरी आंखों में से पानी निकलना शुरू हो गया था। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने मुझे ये बोला कि आपको नाइट शिफ्ट छोड़नी पड़ेगी। अगर नहीं छोड़ोगे तो नींद के कारण आपकी आंखों में और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तीसरा, मेरा सैलरी से खर्चा पूरा नहीं हो रहा था। मतलब जितना कमा रहा था उतना ही खा रहा था। तो ये सब चीज़ें थी, इसीलिए मैंने बीपीओ छोड़ दिया। अब जब मैंने पहली कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में गया, जहाँ पे मुझे थोड़ी सी हाइक मिली थी, मतलब मेरी इन हैंड सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ की हो गई थी। अब उस कंपनी में दिक्कत क्या आई, पहले तो वो 6 महीने तो वो अच्छा खासा प्रोसेस चलता रहा। उसके बाद क्या है कि उनका, उस कंपनी का, जिस कंपनी में मैं जॉब करता था, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रिन्यू होने वाला था। मतलब कि जिस कंपनी से वो आगे काम उठाते थे, उस कंपनी से उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने वाला था। पर जो कंपनी से काम आता था, उस कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के साथ में टाई अप कर लिया, और मेरे वाली कंपनी जहाँ पे मैं जॉब करता था वहाँ से उनका टाई अप खत्म हो गया। तो जैसे ही टाई अप खत्म हुआ तो हमें बता दिया गया कि आप अपनी अपनी दूसरी जॉब ढूंढ लीजिए, या कंपनी के अंदर कोई दूसरे प्रोसेस है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, तो मुझे दूसरे प्रोसेस में जाना नहीं था, और तो इसलिए क्या किया कि मैंने वो कंपनी को छोड़ दिया। मतलब हमें 2 महीने का टाइम दिया गया था। 2 महीने के अंदर अंदर हम या तो दूसरी कंपनी ढूंढ लें, ठीक है, या फिर हमें जॉब छोड़ के कहीं और जॉब करनी होगी। तो इसीलिए मैंने बीपीओ छोड़ दिया था, और बीपीओ छोड़ने का मेरा मेन कारण यही था जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो बीपीओ नो डाउट एक फ्रेशर के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर अगर आप इसके सारे अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है। नाइट शिफ्ट का इशू, कम सैलरी में काम करना, ग्रोथ के चांसेस कम। अब कई लोग कहेंगे कि ग्रोथ इसमें बहुत होती है, कोई 80,000 कमा रहा है, कोई 60,000 कमा रहा है, पर वो कमाने वाले भी लिमिटेड है। अब 100 में से 5 या 7 बंदे मैनेजर बनेंगे, तो आप देख लो आपका नंबर कहाँ पे आएगा। अब मैनेजर के ऊपर जो होते हैं वो भी 100 में से 2 या 3 लोग बनेंगे। तो इसलिए क्या है, और सैलरी हाइक बहुत लिमिटेड है, क्योंकि बेसिक सा काम है, कोई भी इसको कर सकता है। ठीक है, कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई नॉर्मल से कॉम स्किल चाहिए और आपकी एंट्री हो जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे बीपीओ अच्छा नहीं लगा। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बेशक ज्वाइन कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना। प्लीज़ दोस्तों शेयर जरूर कर देना, ताकि हर बीपीओ वाले के पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।